हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 0। चैप्टर नंबर 0 मतलब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 0, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो कि हमको क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ टर्म या फिर कुछ ना कुछ टूल्स हमको पहले से पता होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं चैप्टर नंबर 0। ओके, चैप्टर 0 हमारे चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, MATHEMATICAL मैथमेटिकल टूल्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स को जानने वाले हैं। अगर हमको क्लास 11 की फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल टूल्स हमारे बहुत ज़्यादा काम देंगी, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके 11 की फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। चलिए चलते हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं अपने बारी बारी से सारे मैथमेटिकल टूल्स को। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा पहला मैथमेटिकल टूल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग क्लास 10 में पढ़ कर आए हो, लेकिन एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये सारी चीज़ें आगे इस्तेमाल होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप लोग पढ़कर आए हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में दिखता है, वो इस फॉर्म में दिखता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में, सॉरी, ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में दिखता है। ओके, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में हमको देखने को मिलता है। अब आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कि सारा डिटेल आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हो। अब अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको इसका रूट्स निकालना है, आपको पता होगा रूट्स क्या होता है। रूट्स मतलब होता है x की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में रखते हैं, तो उससे पूरा इक्वेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब लास्ट में हमको क्या मिलता है, लास्ट में हमको 0 मिलता है, उसी को रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको वही x निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ओके, अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको रिकैप करा देता हूँ। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हमको ये दिया गया है। अब हमको इसका रूट्स निकालना है, तो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। ये हमारे पास एक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग यही क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगा देंगे किसमें, इस वाले इक्वेशन में। तुम्हारा पहले यहाँ से a और b, a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू हमारे पास है -5 और c की वैल्यू हमारे पास है 6। तो यहाँ पर हम लोग ये सारा वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस पहले से लगा है, फिर -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 4 इंटू a कितना है, a हमारे पास 1 है और c कितना, c हमारे पास 6 है। ठीक है, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आगे +5 प्लस माइनस अंडर रूट में
ये 25 हमारा है, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 24 अपन में 2। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास +5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, √1, और √1 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब एक बार हम इसको लेके जाएंगे, एक बार प्लस के साथ लेके जाएंगे और एक बार इसको लेके जाएंगे माइनस के साथ, तो +5 + 1/2 यह आ जाएगा 6/2, मतलब हमारा आंसर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब लेके जाएंगे इसको माइनस के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास +5 - 1/2 मतलब 4/2, मतलब कि कटने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2x की वैल्यू आ रही है, एक हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, x = 3 आ रहा है, एंड x = हमारे पास 2 आ गया। कोई दिक्कत? तो ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये चीज़ आना चाहिए था। अगर आपको नहीं आता या फिर आप भूल चुके थे तो मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे अच्छा दूसरा मैथमेटिकल टूल्स आता है बायनॉमियल थ्योरम। क्या आता है? बायनॉमियल थ्योरम। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब मैं इसको नोट कर देता हूँ। अगला हमारा आ जाएगा बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको अगर आप मैथ लिए होंगे तो मैथ में क्लास 11 से आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स में ये एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है। लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप बायो लिए हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है। ठीक है, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। क्लास 11 का मैथमेटिक्स वाला चैप्टर नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास लिखा हुआ है x + a, इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा? इसका पावर 1 करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास, x + a ही आ जाएगा। मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर x + a का पावर 2, कितना आ जाएगा? आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, ये आ जाएगा हमारे पास xa² + b² + 2ab, ये आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं x + a का होल क्यूब लिख रहे हैं, तो इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे। ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। क्या होगा? ओके, तो इतना बात क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं x + a का पावर 4। अब यहाँ पे पावर 4 हो गया है, तो क्या आप इसको एक्सपेंड कर पाओगे? क्या हमको ये एक्सपेंड करते आएगा? अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं x + a की पावर 5, क्या आप इसको एक्सपेंड कर पाओगे? क्या आपको ये एक्सपेंड करते आएगा? आपको ये एक्सपेंड करते नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे टर्म मिलेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट पावर रहेगी, मतलब यहाँ पर बायनॉमियल टर्म मिलेंगे और उसकी पावर ज़्यादा रहेगी। तो उसको कैसे एक्सपेंड करना है हम लोग इसी को बायनॉमियल थ्योरम में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना हमको नहीं पता कैसे करते हैं एक्सपेंड। ठीक है, यही हमको सीखना है। यहाँ पर हमको यही चीज़ यहाँ पे सीखना है। आप एक बार कॉपी निकाल के नोट्स बनाते जाइए, आप लोग को हर एक चीज़ डिटेल में क्लियर हो जाएगा। हमको ये एक्सपेंड करते नहीं आ रहा है, हम लोग यही सीखने वाले हैं। अब इसको सीखने से पहले हमको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए जो इस बायनॉमियल थ्योरम में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि यही फैक्टोरियल इम्पॉर्टेंट है। फैक्टोरियल,
फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अप टू n, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फैक्टोरियल को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं? इस प्रकार से दर्शाते हैं, फैक्टोरियल n। मान लीजिए हमारे पास n नंबर है और हमको लिखना है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, जो ये ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ये हमारा फैक्टोरियल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग फैक्टोरियल n पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n पढ़ेंगे, ओके। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल, इसको हमने पढ़ लिया फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। मान लीजिए हम बोल रहे हैं फैक्टोरियल 2, तो ये क्या हो गया? ये हमारा फैक्टोरियल 2 है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं फैक्टोरियल 3, मतलब ये हमारा फैक्टोरियल 3 हो गया। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब समझिए, देखिए, जब भी कोई लिख रहा है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली 1 से लेके 5 तक मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर वही बोल रहा है आपसे फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 1 से लेकर लगातार 3 तक मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 तक ना, क्या मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? मान लीजिए, आई एम सो सॉरी, क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। ठीक है, मान लीजिए कोई आपसे बोल रहा है फैक्टोरियल 8, इसका मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8, ओके। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? मान लीजिए आपसे कोई बोल रहा है फैक्टोरियल n, इसका मतलब हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे डॉट 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 करते करते करते, मतलब मल्टीप्लाई करते 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 ये n तक मल्टीप्लाई होगा, ओके। इतना बात समझ में आ गया आपको? तो फैक्टोरियल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर अप टू n। मतलब अगर हमारे पास n नंबर है तो n नंबर तक लगातार मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं आपको? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने जान लिया फैक्टोरियल क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ NCR और NPR, ठीक है। NCR और NPR क्या होते हैं? लेकिन NPR परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक होता है क्लास 11 की मैथमेटिक्स में। हालांकि जो बच्चे बायो लिए हैं उनको डिटेल में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। मैं खाली बता रहा हूँ NCR, मतलब ये दिल्ली NCR की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ओके। यहाँ पर अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है NCR, मतलब ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। बस आप अगर ऐसे कहीं लिखा है इसको पढ़ेंगे NCR पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? NCR। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू यही होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
हूँ, मैं इसको बैक करता हूँ। आप सही, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है। कितना होगा, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया, ठीक है। इधर बात क्लियर हो गया, मतलब एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर इन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो एन सी आर का वैल्यू होता है हमारे पास फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हमारे एन सी आर का वैल्यू है। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कैसे लगाना है बायनॉमियल थ्योरम मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया, इम्पॉर्टेंट। देखिए, जब x की पावर x प्लस ए की पावर 1 था तो हम लोग यही लिखते थे, x प्लस ए लिखते थे, ठीक है। x की पावर जब x प्लस ए की पावर 2 था तो यहाँ पे लिखते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। जब x की पावर हमारे पास 3 था तो x प्लस ए की पावर मतलब x प्लस ए का होल क्यूब ये होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होता था कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है x प्लस ए का पावर अगर हमने 4 कर दिया, कितना कर दिया हमने यहाँ पर पावर 4 कर दिया, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो इसका एक्सपेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4, या फिर मैं रुकिए x की पावर 4 का अगर हमको एक्सपेंशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। मैं आपको जनरल टर्म के थ्रू समझाता हूँ, जनरल फॉर्मूला के थ्रू समझाता हूँ, जनरल फॉर्मूला के थ्रू। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको जनरल फॉर्मूला के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप इसका खुद से निकाल पाओ। जैसे लिखा गया है जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला बायनॉमियल थ्योरम का होता है जो होता है हमारे पास दो टर्म होने चाहिए, x की पावर x प्लस ए की पावर n, अब पावर कुछ भी हो जाए, ये होता है x की पावर n, ओके, x की पावर n हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पर a की पावर 1 लिखेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार और लिख देते हैं ना, x की पावर सॉरी वो लिखेंगे nc3 nc3 x की पावर n माइनस 3 a3 प्लस डॉट 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 ncn a की पावर n लिख देंगे और यहाँ पर x की पावर n माइनस n जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, यही काम आने वाला है। थोड़ा दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझने में, तो हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पर हमने जनरल टर्म सीख लिया, अब हम लोग किसी के भी पावर पर लगा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास पहला एग्जांपल है वही जो हम ले रहे थे, x प्लस ए की पावर हमारे पास
4 है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4c1 x की पावर 3a1 ओके प्लस nc2 x की पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 2, यहाँ पे हमारे से पावर 4 रहेगा तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर 1 a3 प्लस यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n नहीं लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको n तो पता है ना। फोर 4c4 a की पावर 4। अब ये हो गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 है ही। अब NCR मैंने आपको बताया था ना, ये वाला देखिए, ये वाला NCR अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n माइनस r ओके। यहाँ पर 4c1 लिखा है मतलब फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल r कितना हमारा फैक्टोरियल 1 है, और यहाँ पे 4 माइनस 1 x क्यूब और ये a की पावर 1 ओके। फिर प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे 4c2 मतलब फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 x स्क्वायर a स्क्वायर ओके। उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल 3 अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस 3 x की पावर 1 a क्यूब, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल 4 अपान में फैक्टोरियल 4 माइनस 4 a की पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आना चाहिए x की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अभी मैंने आपको बताया अपान में फैक्टोरियल 1 मतलब 1, और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1 से 3 तक मल्टीप्लाई कर दो ओके। फिर x क्यूब a, उसके बाद प्लस फिर से फैक्टोरियल 4 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान में फैक्टोरियल यहाँ फैक्टोरियल को हटाना है मुझको ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर x स्क्वायर a स्क्वायर ओके। उसके बाद प्लस फैक्टोरियल 4 फिर से है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान में फैक्टोरियल 3 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 मतलब इंटू 1 तो x 1 और a क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस फैक्टोरियल देखिए फैक्टोरियल 4 मतलब फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है अच्छा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल 0 होता है हमारे पास 1 मतलब ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास a की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a की पावर 4 इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 पहले से था x की पावर 4 हो गया, अब ये इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 3 इससे कट गया, बच रहा हमारे पास 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4x क्यूब a। इतना बात समझे, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझने में? दूसरा हमारे पास आई थिंक रुकिए यहाँ पर कुछ और भी बचना चाहिए ना।
ठीक है, अगर कोई गलती हो तो आप बता दीजिएगा मुझको। जैसे यहाँ पर ठीक है, सही है। उसके बाद हमारे पास ओके, अब यहाँ पर इसको काट देते, ये इसी कट गया, 2 और 2 कट गया, 3 नहीं कटेगा, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 3 2 जा 6, यहाँ पे बचेगा 6x² a² प्लस, अब इसको 1 से 1 काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4x³ लास्ट में a की पावर 4 बच जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से आंसर आ गया एक्सपेंशन का। किसका एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन है x प्लस a की पावर 4। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगा। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो ये हमने पढ़ा, बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ लिया, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, हम लोग बायनॉमियल थ्योरम को पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स अगर आप नहीं लिए हैं, बायो लिए, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स अगर क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो हमको पहले से पता होना चाहिए, जो हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ टूल्स है मैथमेटिक्स के जो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, तो हम लोग इसी वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। इतना बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं ना। तो हम लोग जान चुके हैं, बायनॉमियल थ्योरम को जान चुके हैं। अब हमारा अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो क्लास 10th में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के आगे का भी खेल आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ अपना तीसरा टॉपिक, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को मैं एडवांस लेवल तक समझाऊंगा। एडवांस लेवल कहने का मतलब है क्लास 11 में जो काम आएगा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्लास 11 के फिजिक्स में जो काम आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप ये मत सोचिएगा कि हाँ क्लास 10 में हम लोग तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं क्लास 10th में, ये मत सोचिएगा कि हाँ क्लास 10 वाली ट्रिग्नोमेट्री काम आ जाएगी, वो तो एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन उसके आगे की ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आनी चाहिए। तो मैं जितना नोट करा रहा हूँ आप लोग कॉपी पर लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइए, हर एक पॉइंट को, हर एक फॉर्मूले को, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the side relation of side and angle of a right angle triangle, which deal with the relation of side and angle of right angle triangle। ओके, अब देखिए यहाँ पर ना हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं हर एक चीज़ को बेसिक से समझा रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि हाँ सर एकदम बेसिक बता रहे हैं या फिर ये सब मुझे आता है। थोड़ा गुरूर कम रखिए, अभी आप क्लास 11th में हैं, ठीक है। क्लास 11 आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ कितनी तेज़ी से क्लास 11 बीत गया और क्या क्या पढ़ाया गया। कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे। 11-12 में पूरी दुनिया की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा दी जाती है, बायोलॉजी पढ़ा दी जाती है ऊपर से। अगर आपको डीपली जाना होगा तो उसमें आपको MSc, PhD जो भी आप करेंगे बीटेक, आप लोग को वहाँ पर डीपली बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से पूरी दुनिया की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बता दी जाती है, ठीक है। तो 11th में आ गए हैं तो हल्के में ना लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ जो बेसिक है वो तो मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे का आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और क्लास 11 की फिजिक्स में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है
विच डील विद द रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लीजिए हमको एक साइड दे दिया गया, इसकी वैल्यू कुछ x है, अरे एक एंगल दे दिया गया, इसका वैल्यू मान लीजिए थीटा है। हमारे पास एक साइड x है, उसका वैल्यू पता है, और एक एंगल है हमारे पास x, सॉरी एक एंगल हमारे पास थीटा है। साइड x है, एंगल थीटा है। ओके, तो अगर एक साइड दिया गया है और एक एंगल दिया गया है, तो हम लोग इस साइड और एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरा साइड का लेंथ निकाल सकते हैं, इसका लेंथ निकाल सकते हैं लेकिन कंडीशन ये वो राइट एंगल ट्रायंगल में होना चाहिए। ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से ही निकलेगा। अब ये तो पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, थोड़ा बेसिक हमने जान लिया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टी रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? टी रेशियोज, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं, तो उसको जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज। ओके, पहला हमारे पास आता है साइन थीटा। क्या आता है हमारे पास? साइन थीटा। दूसरा हमारे पास आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। तीसरा हमारे पास आता है टेन थीटा। क्या आता है हमारे पास? टेन थीटा आता है। ठीक है, चौथा हमारे पास आता है कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। पांचवा हमारे पास आता है सेक थीटा, और छठा हमारे पास आता है कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा, ये आता है। ओके, तो यहाँ पर अब इसका वैल्यू कितना होता है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ कर आए हो, तो एकदम बाबू ना बनिए। ठीक है, इसका वैल्यू बताइए। आप लोगों को पता होगा, मैंने ट्रिक भी बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा साइन थीटा, मतलब p/h हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा मतलब होता है b/h, ये हो जाएगा हमारे पास b/h हो जाएगा। टेन थीटा हमारे पास होगा, टेन थीटा का मतलब होता है p/b। क्या होता है? p/b होता है। इसके बाद हमारा कॉस थीटा होता है b/p होता है। सेक जो कि रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो यहाँ पर h/b हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कोसेक होता है किसका? रेसिप्रोकल साइन का, तो ये हो जाएगा h/p हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान बेस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान परपेंडिकुलर, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है b/h, मतलब बेस अपान हाइपोटेनस। ये सब आपको पता है। ठीक है, आपको इतना आना चाहिए, और आप इतना जानते भी हो, क्लास 10 तभी तो पास कर आए हो। ओके, इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को? साथ साथ में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि आप लोग पढ़ कर आए हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हो कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग को ये पता होना चाहिए, आप लोग ये जानते भी हो। अभी मैं जब आगे का जो क्लास 11 की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं बोलूँगा, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कि धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जाएंगे 11th में। तो यहाँ पर हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आता है, क्योंकि सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हमारे पास आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है। ये तीसरा था, मैंने इसको दूसरे पे लिख दिया है। इसके बाद हमारा आता है तीसरा वाला, तीसरा हमारे पास आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इतना बात क्लियर हो गया आपको, जो आपको पता होना चाहिए और आप इसको पढ़ कर भी आए हो। इतना बात क्लियर हो गया। अब साथ साथ में मैं आपको कुछ और चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोग क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी, जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, एक मिनट रुकिए,
ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, ठीक है, वो कहाँ तक लिमिटेड थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री, हाँ हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो थी, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी थी, ठीक है, वो बाउंडेड थी। क्या थी? बाउंडेड इन द सेंस, बाउंडेड कहने का मतलब है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बाउंडेड नहीं है, एंगल्स के बाउंडेड नहीं है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हम लोग 90 तक पढ़े थे, अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोग थीटा लेंगे, थीटा हमारा 90 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री से भी ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं। तो उस ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। मतलब जब थीटा, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। हम बोल रहे हैं मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो √3/2 होता है। अब अगर कोई बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू निकालते नहीं आएगा। तो उसके आगे की ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करने चाहिए, मुझे कन्फ्यूज़न होता है, तो मैंने अपने पास बुक भी रखा है और मैं हर एक फॉर्मूले को एकदम अच्छे से नोट डाउन करवाऊँगा और आप लोग भी उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, जो कि हमारे पास 90 से अधिक वाले एंगल है, उसका वैल्यू कैसे निकालना है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं बारी बारी से अपने नोट्स को एक बार आगे कर लूँ, सो दैट आप लोग नोट करोगे तो मुझसे अगर कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं देख कर नोट करवा रहा हूँ, तो आप मतलब गलती होने का चांसेस ना के बराबर रहे, इसलिए मैं यहाँ पर अपने पास बुक का इस्तेमाल भी कर ले रहा हूँ, सो दैट आप लोग का जो इतना टाइम दे रहे हो वो टाइम ख़राब ना जाए। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थ्रू आउट क्लास 11 में ये धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाली है। तो मैं यहाँ पर साफ सुथरे ढंग से इसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखते हैं फ्यू इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे पास पहला फॉर्मूला आता है, मैं सारा फॉर्मूला नोट डाउन करवाते जा रहा हूँ ना, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में भी आप इसको अपने पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन ऑफ a प्लस बी का। क्या आता है? साइन ऑफ a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी, इसके वैल्यू होता है हमारे पास साइन a साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। ओके, साइन b। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा हमारे पास है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ओके, इसका हमारा आता है तीसरा फॉर्मूला। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए ना। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है tan ऑफ ए प्लस बी का। tan ऑफ ए प्लस बी का ये होता है हमारे पास tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए tan बी। ओके,
ओके, हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। हमारा अगला चौथा फार्मूला आता है फोर्थ वाला, कॉट ऑफ ए प्लस बी का, कॉट ऑफ ए प्लस बी का। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला निकल कर आता है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 अपान में कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी। इतना बात क्लियर हो गया कि हमारे 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके आगे भी अभी 4 ही नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब इसको तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो 4 मैंने बेसिक करवाया। अब यहाँ पर जितने देखिए, यहाँ पर सारे के सारे प्लस वाले थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं सबका माइनस वाला, मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी। तो फिर से तैयार हो जाइए, हमारा पाँचवा वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। ओके, छठा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 6 वाला। हमारे पास 6 वाला फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, आई थिंक, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सब फॉर्मूले मुझे भी याद नहीं थे, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसलिए बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ सो दैट उनसे गलतियाँ ना हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का अगर थोड़ा सा भी झोल हुआ तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो हर एक प्लस माइनस को उनको ध्यान से लगाना है। अब मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि हाँ किसी बच्चों का गलत हो या फिर कोई गलत फॉर्मूला याद कर ले, तो मैं बुक का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। बाकी आप लोग को ये याद होना चाहिए, मुझे तो याद है, कई बार कन्फ्यूज़न होता है तो मैं एक बार उसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये फॉर्मूले सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा अगला 10 वाला, छठा 7वां, ठीक है। 7वां आ जाएगा हमारे पास tan ऑफ ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan ए माइनस tan बी अपान में 1 प्लस tan ए tan बी। इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। हम लोग अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बहुत बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। जो पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पर कोई भी फालतू चीज़ें या फिर कोई भी फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोई अच्छी डेडिकेटेड बुक लेंगे तो वहाँ पर आपको मैथमेटिकल टूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। वेक्टर पढ़ाया जाएगा, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आपको ये सब आना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, इतना बात समझे। तो ये हो गया हमारा अगला 8वां फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी का। कॉट ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी हमारे पास होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान में कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। बस ये आ जाएगा, इसको काट दीजिए आप। ओके, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी ये हमारा पहला सेट हुआ। अभी ऐसे हमारे पास 2-3 सेट हैं जहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। ये पहला सेट हो गया, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ना। हो गया नोट इतना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा पहला सेट हो गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स को लिखवाने वाला हूँ, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इतना बात क्लियर हो गया, हमको ये चीज़ पढ़ना है। इतना बात क्लियर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स एंगल के बारे में, मतलब ये इसके बारे में हमको पढ़ना है। और इसके भी पढ़ना नहीं, मतलब इसके फॉर्मूले हमको नोट करने हैं, पढ़ना नहीं है। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको आना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। हमारे पास पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है sin 2a का। किसका? sin 2a का। ये होता है हमारे पास 2 sin a cos a होता है, ठीक है। हमारे पास इसका दूसरा फॉर्मूला आता है cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। अब यही चीज़ इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। और ये चीज़ इक्वल होता है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a के। मतलब ये आपस में अलग अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए या फिर समझ में आ पाए यहाँ चल क्या रहा है। दूसरे कलर से किससे लिखूँ? सिल्क ग्रीन से लिखता हूँ ना। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, मतलब ये आपस में सारे के सारे क्या है? आपस में ये इक्वल हैं। ओके, तो बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले पे। हमारा तीसरा फॉर्मूला है tan 2a। तो ये होगा हमारे पास tan 2a। ये होता है हमारे पास 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a। हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक आप लोग को इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्लियर हुआ? आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये हमारा दूसरा सेट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अब अगले वाले उस पे सेट पे, ट्रिग्नोमेट्री के अगले सेट पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर ओके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेट हो जाएगा हमारा अगला सेट हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्मूला। ओके, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देखिए। यहाँ पर हमारा पहला फॉर्मूला आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मूले में हमारा पहला फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin a cos b। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ इंटू नहीं प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ये होता है। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास
2 cos A sin B। sin B इसके वैल्यू होता है साइन ऑफ A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B, ये होता है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को। हमारा अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास, टू कॉस ए कॉस बी। इसकी वैल्यू होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस। हमारे पास हमारा चौथा फॉर्मूला आता है साइन ए साइन बी। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो हमारा दूसरा सेट हो गया। इतना बात क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारे प्रोडक्ट फार्मूला है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पर नहीं आए हैं, इंटीग्रेशन पर भी नहीं आए हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। आप लोग अगर इस वीडियो को कवर कर लेंगे तो जो मैथमेटिकल टूल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा ये क्लास 11 की पूरी मैथमेटिक्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास 11 में अगर आप मैथ्स लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बाद में मिलेगा। लेकिन जो क्लास 11 में बायो लिए हैं उनको बस ये इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये फॉर्मूला होता है, हमको ऐसे ऐसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बस इसको फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से आया, इस सब पे ध्यान मत दीजिए। तो क्लास 10 तक आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आप बायो ले लिए हैं। ठीक है, आप खाली याद करना होगा। जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो उसका डेरिवेशन और कैसे बना, कहाँ से आया, वो सब आगे आपको बताया जाएगा। क्लास 11 के मैथ्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनको बताया जाएगा। लेकिन जो बायो लिए हैं, ये देखिए बायो के लिए भी है, क्योंकि क्लास 11 की फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होने वाला है। अब यहाँ पे थ्योरी ख़त्म हो गया, थ्योरी है ही, साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो आप लोग को ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हमारा ये कौन सा सेट है? अच्छा, हमारा पहला सेट हो गया, उसके बाद ये हमारा दूसरा सेट हो गया। अब हम लोग तीसरे सेट को भी कवर कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेट पर। हमारा इसको बोलते हैं, अच्छा हम लोग इसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो हमारा अगला सेट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा पहला सेट जो फॉर्मूला है, पहला सेट आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट सेट। हमारा जो फर्स्ट सेट है वो आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी। ये होता है हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, और आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में ही कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये आ जाएगा। अगले फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास अगला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। इसके वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 2 भी लगेगा, यहाँ पे 2 भी लगेगा। ओके, हमारे पास आ जाएगा 2 cos A प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अगला फॉर्मूला अगर हम देखें तो अगला हमारे पास आना चाहिए तीसरा वाला,
तीसरा वाला हमारे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस बी यह आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस, यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा सारे में, ठीक है, कॉस ए माइनस बी बाई 2। और लास्ट वाला हमारे पास आना चाहिए, लास्ट वाला हमारे पास रुकेंगे कैसे हो गया, शिट, जितना भी लिखा सारा रंग बिरंगे हो गए। एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखो क्या हो गया इसमें। चलिए नोट है ना, अगर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी कैसे हो गया मुझे तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये हमारे अगला सेट था, ठीक है। तो 3 सेट मतलब ये चौथा सेट है। इतना बात क्लियर हो गया, हमारा चौथा सेट है। तो इतना बात क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ तक फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब वो लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैलकुलस। अब कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है तो कैलकुलस भी बहुत लंबा चलेगा। यहाँ पे कैलकुलस 2 पार्ट के कैलकुलस, एक हमारा डिफरेंशियल है और एक हमारा इंटीग्रल है। तो बारी बारी से पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, पेज पलट लीजिए, स्टार्ट करते हैं।